Hello students, today we are here to discuss our chapter number 11 and the name of this chapter is chemical effect of electric current. Electric current का chemical effect क्या होता है, कैसे होता है. So let we start our chapter. Modern society जो है कैन नॉट फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. बिना इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ कोई फंक्शन नहीं होता. वी कैन नॉट इमेजिन वॉट आवर लाइफ वुड बी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते. वी कैन सी मैनी डिवाइसेस जैसे आपकी गीजर है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स हैं, फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कंप्यूटर, टेलीविजन एक्सेट्रा. ऑल अस विच नीड इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है फंक्शंस की. ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड कराती है अस फ्रॉम एनर्जी की फॉर्म को जिसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, पॉल्यूशन फ्री और यूजफुल फॉर्म होती है एनर्जी की. ठीक है, नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर और इंसुलेटर्स आपके क्या होते हैं? सो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है व्हेन वी हैव अ सोर्स ऑफ करंट लाइक अ ड्राई सेल और अ बैटरी एंड अ क्लोज पाथ और सर्किट. वी हैव स्टडी करते हैं अबाउट कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इन अवर अर्लियर क्लासेस में. मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी को जो अलाउ करते हैं मटेरियल्स टू फ्लो थ्रू दैम इजीली इन्हें आप कंडक्टर्स बोलते हैं. ऑल द मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. फ्यू नॉन मेटल जैसे ये आपकी ग्रेफाइट है ऑल्सो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम इजीली इन्हें आप इंसुलेटर्स बोलते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती. रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास ये सब जो है इंसुलेटर्स हैं. दैट इज वाई इंसुलेटर्स आपके यूज किए जाते हैं टू protect us from the dangerous effect of electricity के through plastic coating that we see on the tools used by electricians is an industrial insulating material में. ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग आप देखते हैं. क्लास 6 में we made an electric tester आपने बनाया. ठीक है, टेस्ट करने के लिए वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल जो है इज अ गुड कंडक्टर और इंसुलेटर होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल को कंसिस्ट करता है. ठीक है, अ टॉर्च बल्ब फिटेड इन अ होल्डर एंड सम कनेक्टिंग कॉपर वायर्स. मटेरियल्स टू बी टेस्टेड इन कनेक्टेड और टू द गैप लेफ्ट बिटवीन द एंड ए और एंड बी के कनेक्टिंग वायर्स के बीच में टेस्टेड होता है. ठीक है, अगर आपका बल्ब जल जाता है एक बार में एडवांस तो जो गिविंग मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है. अगर आपका बल्ब लाइट अप नहीं होता है तो जो मटेरियल है वो इंसुलेटर है. ठीक है, नाउ चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर. अब इलेक्ट्रिक टेस्टर को आप चेक कैसे करेंगे? सो वी नीड टू चेक, हमें ज़रूरत है चेक करने की इलेक्ट्रिक टेस्टर को बिफोर वी कंडक्ट एनी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट. जॉइंट फ्री हैंड्स को ज्वाइन करिए टेस्टर के टुगेदर को फॉर अ मोमेंट के लिए. वो कंप्लीट कर देता है सर्किट को ऑफ द टेस्टर और जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू करेगा. हाउएवर अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं करता है इसका मतलब जो टेस्टर है वो वर्किंग नहीं है. पॉसिबल रीजंस क्या है? फर्स्ट रीजन कनेक्शन जो है है. चेक दैट ऑल द कनेक्शंस जो है सभी टाइट हैं. दूसरा जो बल्ब है वो फ्यूज हो सकता है, रिप्लेस कर दीजिए बल्ब को विद अनदर न्यू वन से. और जो सेल है वो यूज्ड अप है सो रिप्लेस कर दीजिए सेल को विद अ फ्रेश वन से. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर. क्या हो जाता है? तो जो बल्ब आपका ग्लो करता है when the electric current passed through the electric tester due to the heating effect of current. when जब आपका करंट पास होता है बल्ब के थ्रू ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के थ्रू जो फिलामेंट है बल्ब का गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर पे हीट होता है एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग. हाउएवर जो करंट थ्रो सर्किट इज टू वीक होता है तो जो फिलामेंट्स है डज नॉट गेट हीटिंग सफिशिएंटली एंड डज नॉट ग्लो. सो वी में यूज एन एलईडी यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पर इन द टेस्टर में. ठीक है, जो आपकी एलईडी है इसका मतलब क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड्स होता है. इट इज सिमिलर टू द बल्ब की तरह होती है. ठीक है, बट इट रन्स ऑन वेरी लो वोल्टेज पे ये चल जाती है. एलईडी ग्लो करती है इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट. जो कलर्ड लाइट है दैट यू सी इन रिटेल स्टोर्स, स्टेजेस, ब्रिजेस एंड इवन इन द कीपैड्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर ऑल एलईडीज. देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू एन एलईडी से अटैच होते हैं. वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर while
कनेक्टिंग टू अ सर्किट, जो लॉन्गर लीड है वो हमेशा कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ द बैटरी के, एंड द शॉर्टर लीड जो है वो कनेक्ट होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। व्हेन अ स्टैंडर्ड बल्ब इन द इलेक्ट्रिक टेस्टर रिप्लेस करते हैं एलईडी के थ्रू, इट कैन इजीली डिटेक्ट इवन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is a measure of the ability of the substance to carry electric current. Substances जो आपके good conductors होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के have high electrical conductivity होती है compared to the substance, जिसमें poor electrical conductors होते हैं जिसे आप insulators बोलते हैं। बहुत सारे liquids can conduct electricity. Let us learn about liquids that conduct electricity, how electricity flow through liquids and how we can make use of this प्रॉपर्टी इन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। नाउ क्लासिफिकेशन जो होती है आपकी लिक्विड्स की एज गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के थ्रू, ठीक है। सो ये आपकी कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जिनके थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर्स है, ठीक है। सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज वी फाइंड सम लिक्विड्स। कुछ लिक्विड्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ पुअर होते हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस में मोस्ट लिक्विड्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दैट इज व्हाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासिफाई लिक्विड। लिक्विड हमारे गुड कंडक्टर होते हैं एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग देम conductors and insulators. Now next one is terms commonly used in describing chemical effects. कौन कौन सी टर्म्स होती हैं हमारी जो बताती हैं केमिकल इफेक्ट्स को, ठीक है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट। सो जो आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं whose molecules ionize into positively और negatively charged ions in the solution, इसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को व्हेन डिसॉल्व इन वाटर में, जब डिसॉल्व होती है, और इन मॉल्टन स्टेट्स इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करते हैं आयंस को विद इन डिसॉल्व इन वाटर। अ केमिकल कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, इसे आप एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे जब आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, वो डिसॉल्व होता है पानी में, इट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, आप उसे बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका क्या है? एक्वा सॉल्यूशन जो है सॉल्युबल सॉल्ट्स का, जैसे कॉमन सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड एक्सेट्रा। एक्वा सॉल्यूशन जो होता है एसिड्स का, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होती है। एक्वा सॉल्यूशन जो होता है बेसिस का, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? कुछ कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज है, अल्कोहल डिसॉल्व होता है पानी में बट डू नॉट फॉर्म आयंस। ऑल सच सॉल्यूशन दैट डू नॉट फॉर्म आयंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते जिसमें आयंस नहीं होते। सच कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है केमिकल कंपाउंड्स होते हैं विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं करते पानी में डिसॉल्व होने के बाद भी। थर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। सो वी हैव जस्ट लर्न, अभी हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक्वस सॉल्यूशन में ऑफ कॉमन सोल्ट्स के थ्रू, वो डिकम्पोज हो जाते हैं केमिकल कंपाउंड्स में। जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम आयंस में, कैटायंस और एनायंस में हो जाते हैं। ये प्रोसेस इसे इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। डिकम्पोजिशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोड्स। सो जो मेटल रोड होती है या फिर प्लेट है थ्रू विच इलेक्ट्रिक जो आपका करंट है वो एंटर करता है, लीव कर देता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, इसके आप इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं, कैथोड और एनोड। सो कैथोड आपके जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, ऑफ द सेल के बैटरी के, इसे आप कैथोड बोलते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जो मूव करते हैं कैथोड के थ्रू, ठीक है। एनोड जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं। सो जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, जो कनेक्ट होते हैं टू द पॉजिटिव टर्मिनल से, इसे आप एनोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, एनायंस, वो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, वो मूव करते हैं एनोड के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वोल्ट मीटर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
सो वोल्ट मीटर क्या है, या फिर आपका ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, इसे आप वोल्ट मीटर बोलते हैं। इन वोल्ट मीटर में जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो कैरिड आउट होता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो एन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है तीन इफेक्ट से, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। लेट अस नाउ स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट इन दिस क्लास। इसमें आप केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हेन अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट पास्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन होती है, इसे ही आप केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो केमिकल रिएक्शन है टेकिंग प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, से जब वो पास होता है तो उसे आप केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो बबल्स होते हैं ऑफ अ ग्लास में, मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, डिपॉजिट ऑफ मेटल्स मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स में आप देखेंगे, चेंज ऑफ कलर में अकर्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कलर में चेंज होगा। सो जो केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, ब्रिंगिंग अबाउट above chemical reaction depend on what solution and electrodes are used. Now uses of electrolysis. अब electrolysis का क्या यूज होता है? सबसे पहले एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का फ्रॉम देयर ओर्स के थ्रू। सो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो आपके यूज्ड होती हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम देयर ओर्स। एग्जाम्पल, अगर आपका करंट पास होता है थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड से, सोडियम आपका डिपॉजिट हो जाता है एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है एनोड पे। एल्यूमिनियम और जो पोटेशियम है ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड होते हैं ये फ्रॉम देयर ओर्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर होता है केमिकल्स का। सो जो इलेक्ट्रोलाइसिस यूज्ड होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स के थ्रू विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इन लार्ज क्वांटिटीज में यूज्ड होता है। मैन्युफैक्चर होता है ऑक्सीजन गैस का, क्लोरीन गैस का, हाइड्रोजन गैस का, वो डन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल का, रिफाइनिंग होता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है इसका मतलब है कि रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज मेथड है रिफाइनिंग मेटल्स का। मैनी मेटल्स कॉपर, जिंक, थिन, सिल्वर, गोल्ड, निकल आर रिफाइंड बाय दिस मेथड। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो जो मेथड है कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस ऑफ अ गिवन आर्टिकल विद अ थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, इसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन स्पून। इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होना चाहिए एंड आयरन स्पून जो है वो कैथोड आयन से बनती है, ठीक है। थिन शीट जो है प्योर कॉपर की वो एनोड से बननी चाहिए। जो एसिडिफाइड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का वो यूज होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू टेकन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जो टेकन होता है, मतलब आप लेते हैं उससे। जब आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है एसिडिफाइड कॉपर के थ्रू सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गेट डिपॉजिट, वो जमा हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन स्पून में एंड फॉर्मिंग अ रेडिश लेयर, उसमें आ जाती है कॉपर मेटल ऑल ओवर द आयरन स्पून पर। वी से दैट जो आयरन स्पून है हैज बीन इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर, से वो इलेक्ट्रोप्लेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या यूज होता है? सो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन फॉर वेरियस पर्पसेस से होती है। हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहले आपका आता है डेकोरेशन। सो जो मेटल्स हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी बनाने के लिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये एक्सपेंसिव होते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपकी बनती है मेड फ्रॉम लेस एक्सपेंसिव मेटल से, इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद एक्सपेंसिव मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक देम लुक एक्सपेंसिव। सेकेंड है आपका प्रोटेक्शन, कि प्रोटेक्शन होती है, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोप्लेट होते हैं क्लोरियम से, निकल से और जिंक से, जो प्रोटेक्ट करते हैं देम फ्रॉम रस्टिंग, कि उसमें जंग ना लग जाए। दिस इज बिकॉज जो क्लोरियम और निकल जिंक हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल हैं विच डू नॉट corrode easily। क्लोरियम प्लेटिंग जो है इज डन इन मैनी ऑब्जेक्ट्स में होती है, जैसे कार पार्ट्स, बाथ टब्स, किचन यूटेंसिल्स, गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स में ये सब होते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। अब आप इसका रिकैप देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल
हमारी लाइफ में गुड कंडक्टर्स जो मटेरियल्स हैं वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, पुअर कंडक्टर जो मटेरियल्स हैं वो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। लिक्विड जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ये मोस्टली सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों होते हैं। ठीक है, so this chapter is finished now and we will meet on the next chapter, so thank you.